पृथला विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को गतपुरी टोल प्लाजा पर आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पृथला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया के लिए वोट देने की अपील की। इस अवसर पर जजपा एवं असपा पार्टी के पृथला प्रत्याशी गिरिराज जटोला ने रघुवीर सिंह तेवतिया को अपना समर्थन दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कार्यकाल की उपलब्धियों और भाजपा की विफलताओं की तुलना कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 प्रदेश था। इसके अलावा प्रदेश खेलों में नंबर 1 स्थान पर था, लेकिन भाजपा के राज में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बना गया है। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश असुरक्षित राज्य की श्रेणी में है। प्रदेश में आए दिन लूटपाट और फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने खेलों में देश का नाम किया, लेकिन महिला पहलवानों को अपने हक के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को आज तक न्याय नहीं मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र में बुजुर्गों की पेंशन 6,000, महिलाओं को 2,000 रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये तथा गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, बल्कि फसलों की लागत बढ़ गई है। भाजपा सरकार में डीजल का भाव बढ़ गया, खाद, बीज और कीटनाशकों के दामों में बढ़ोतरी हो गई, जबकि कांग्रेस सरकार में खाद, बीज और कीटनाशक सस्ता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों की फसलों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी द्वारा किसानों के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार मजबूर करेंगे कि किसानों के हित में सही निर्णय ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से नौकरी बेची जा रही है। कौशल रोजगार निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। प्रदेश में 2 लाख पक्की नौकरियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। कांग्रेस की सरकार आने पर 2 लाख पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बल्लभगढ़ तक मेट्रो लाने का काम किया, लेकिन भाजपा ने फरीदाबाद व पलवल का विकास नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आने पर पलवल तक मेट्रो लाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस ने रेल लाइन बिछाने का कार्य किया। प्रदेश में 5 बिजली के कारखाने लगाए गए।
पहली बार जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो हमारे यहाँ को विकास के लिए चाहे वो डाक बनाई कितने काम है, अगर मैं हड्डा साहब के काम बनाऊं, चाहे वो IMD हो, चाहे वो 6 लाइन हो, हमारे क्षेत्र में इतने काम किए हैं, अगर गिनाना समय लगेगा। आप सब जानते हैं रोजाना गाँव में आपके पास मैं होकर आया हूँ, 8-10 गाँव रह रहे हैं, 90 गाँवों में हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और आपके सामने सबको पता है। लेकिन हमको हुड्डा साहब को हमेशा हुड्डा साहब को मानते हैं और जो जनता बैठी है ये सब चाहती है। कोई आप समझाओ मुख्यमंत्री को उन्होंने हरियाणा का आपने बेटे को अपने भाई को आम्रपाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के सामने वाले बैलेट नंबर 3 है, तो उसमें भाई हाथ का निशान होगा, बटन दाब लिया, बटन ऐसा दाबा, बटन पे पी लगा किसी पार्टी का विकास हुड्डा साहब का कोई तोड़ नहीं है। हुड्डा साहब के मुकाबले हरियाणा में जमीन से बचा हुआ आज तक 36 आदमी का नेता यही आज है, न हुआ अब नहीं होगा। इसमें कोई 2 आदमी सम्मान थे। हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा में जितने काम करके दिखाए हैं और आप फिर आपको बताएंगे सारे काम पहले दिए वो हमने बताए, लेकिन आगे वो बताएंगे। मैं तो और केंद्र में राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता उभर के आए। आपकी आवाज उठा रहे किसानों की। हमने अपने उसमें भी लिखा था, केंद्र में मैनिफेस्टो किया कि किसान को स्वामीनाथन फार्मूले को मिलना चाहिए। उसके लिए दबाव बनाएंगे और मजबूत करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे केंद्र। तो ये आपके सामने। और भाई बेरोजगारी की बात, एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है। उसका क्या काम है? उसका काम है ठेके पर नौकरी देना। अरे हमने तो ठेकेदारी नौकरी दी, सरकार को ठेकेदार मतलब बच्चे को ना तो पूरी तनख्वाह, जिसको 40,000 मिलने चाहिए तो उसको देंगे 12,000, ना उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। नौकरियां बेची है जिसका आप देखा वो अखबार में आए, तो कभी कंडक्टर की निकली, कभी ड्राइवर की निकली, इतने पैसे में नौकरी लगी, क्यों मेरिट तो है नहीं। और यही कारण है HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए बॉडी रेट सर्विस का चेयरमैन सस्पेंड हुआ, ये कौशल रोजगार निगम का MD पकड़ा गया। इतनी भ्रष्ट सरकार। तो भाई अगर कौन सी सरकार आएगी, अब नतीजा ये होगा कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। देख लो आप, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, खाली पड़े। तो कौन सी सरकार आएगी? 2 लाख हरियाणा के बच्चों को हम पक्की नौकरी, कितनी इन्वेस्टमेंट आती थी, सब बंद हो गया। भाई फरीदाबाद में इस इलाके में 2005 से 2014 खूब काम, मेट्रो डेवलपमेंट तक लेके आए थे। आगे एक पुल मिला है, 10 साल में एक पुल बढ़ाया जाता है। रेलवे लाइन 250 किलोमीटर बताई या बंदूक लाइन एक बताई। बिजली हमने 5 कारखाने लगाए, 4 थर्मल प्लांट, 1 लीवर प्लांट, इन्होंने एक ही रुपया क्या कहेंगे? तो ये आपके सामने भाई मैं यही बात कहना है आपको, आज समय आ गया सरकार को बदलने, क्योंकि ये बिल्कुल विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, नई बातें चला रखी है। क्या? परिवार पहचान पत्र, इसका मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी लाइन, किसान के लिए मेरी फसल मेरा द्वारा। अरे किसान का नाम लिख दिया, सीधा मंडी में जाता था हमारे समय में, अपना बेच के आ जाता था। अब बिंदार देखता, पोर्टल चलते नहीं,
किसान और ऊपर से बारिश हो जाती है, सुसार में गिर जाते हैं। ये हालात कर रखी है। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जन विरोधी पोर्टल है जो चलता करेगा। तो सरकार को बहुत से काम करने हमने देखो एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए एक ही दिन, लेकिन अब तक पक्के नहीं करे। तो भाई उनको भी पक्के करेंगे और लगाएंगे। हमने 4,00,100 रुपया प्लॉट दिए थे गरीब आदमी को गाँव में, और 3 लाख और अंकित कर दिए थे। इन्होंने तो एक प्लॉट दिया, वो स्कीम ही बंद कर दी। तो हमारी सरकार आएगी तो स्कीम फिर से चालू करेंगे। अब 100 रुपये प्लॉट के साथ उनको 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। कोई बात नहीं। तो यार हर बार भाई सरकार से आज रोटियां मांगी जा रही है। ये ऐसा कानून व्यवस्था खराब 2005 से पहले भी थी, लेकिन मेरे को मौका मिला 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला बनते मैंने कह दिया था बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तत्काल खुद से हरियाणा बता, अब फिर वो शुरू हो गया। आज फिर कहने जा रहे हैं भाई हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की तो बदमाशों को और नशे को नहीं, जो चिट्टा आ गया पट्टा आ गया कहां आ गया भाई सब ये कर रहे हैं। और इलीगल माइनिंग सब यमुना का रास्ता खोल दिया, यमुना को खोल के रख दिया, यमुना का रास्ता खोल दिया, इलीगल माइनिंग। ये सारी ऐसी चीजें बंद हो जाएंगी और बहुत सारे काम करने हैं जो करने हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये काम कब होंगे? अब तो आपसे पूछता हूं भाई, आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा भाई? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे विधायक, तुम बनाओगे विधायक, तुम विधायक बनाओगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। यही कहते हैं भाई मैं आपको कि यहाँ 5 तारीख को चुनाव हो तो भाई हमारे भाई रणवीर सिंह चौरसिया को एक काम मेरे कहने से मान जाओ आप, एक आपके कहने से मान जाओ, मेरे कहने से रणवीर सिंह भेज दो, तुम्हारे कहने से हम कांग्रेस की सरकार बनवा देंगे और यहाँ पर काम करेंगे। मंजूर है आपको? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।